तान्या से कोई भी सवाल करो, वो हमेशा कैमरे के आगे अपना डिंपल दिखाती जो लेफ्ट साइड में उसके बनता है। सावन में लग गई आग दिल मेरा, हाय हाय हाय। सावन में लग गई आग दिल मेरा, हाय हाय हाय। सुने हसीना पागल दीवानी, सुने हसीना पागल दीवानी। आज न सोया सारी, आज न सोया सारी, आज न सोया सारी रात दिल मेरा। ओ जी हाँ, क्या याद आया आपको? जी हाँ, मीका सिंह आज आए थे बिग बॉस का वीकेंड का वार पे और खूब सभा बांधा बंदे ने, भैया मजा ही आ गया। पर दिल दुखा आज का वार देखकर, क्योंकि आज 2 एविक्शन हो गए। तो मुझे बशीर के लिए बहुत बुरा लगा। नेहल और बशीर होते हैं आज आउट घर से बाहर, और ये तो पक्का मेकर्स का प्लान ही था। इससे साफ दिखाई देता है जो उन्होंने नॉमिनेशन टास्क किया वो उनकी सारी उपज ही थी। सुनने में ये भी आ रहा था सीक्रेट रूम तैयार हो रहा है, तो अगर मेकर्स सीक्रेट रूम तो मगर इस्तेमाल नहीं हुआ, सीधा उसको एविक्ट कर दिया घर से। क्योंकि ऐसा लगता है अगर मेकर्स ने सोचा कि अगर बशीर को वोट कम मिले, सही मिलेंगे, और प्रणीत को और नेहल को सबसे कम मिलेंगे, तो नेहल को कर देते घर से आउट और प्रणीत को भेज देते सीक्रेट रूम में। पर ऐसा नहीं हुआ, बशीर का गेम थोड़ा खराब किया। उसके फॉलोअर्स ने, जो कि ट्वीट तो बहुत कर रहे थे पर उसको वोटिंग इतनी नहीं आई, शायद उनको उसका लव एंगल पसंद नहीं आया जो वो नेहल के साथ करा था, वो किसी ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा था, उसी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। और इससे जग जाहिर बात फिर से प्रूव हो गई कि जो बंदा भी नेहल के साथ रहेगा उसको तो बुरा हाल होना ही होना है। तो नेहल की वजह से बेचारा घर से आउट हुआ, और मेकर्स ने पक्का नॉमिनेशन टास्क में जो हेर फेर किया था, वो जो उनके लॉकर्स थे उसके पीछे फोटो निकलनी थी, वो सब उनका गेम प्लान था, ये प्रूव हो चुका है। अब देखिए जीके ने किसको, जीके को किसने, जीके ने किया था, वो थे जीके था, प्रणीत था, बसीर था और नेहल था। नेहल को तो नॉमिनेट किया था गौरव ने, गौरव खन्ना ने, और वही लास्ट में जब वो घर से बाहर जाती है तो गट्स देखिए, बंदा पूछता है अब यहाँ दाल कौन बनाएगा, तो उसने कहा नीलम बना लेगी। बोलने का भी तरीका देखिए, उसको खाने की पड़ी है अभी भी, वो बेचारी तो घर के बाहर जा रही, तुम तो घर के अंदर हो, फिर भी उसने ये बोला ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बशीर को किया था नॉमिनेट अभिषेक ने, प्रणीत को किया था शाहबाज ने, और जीके को किया था बसीर ने। तो जीके बच गया, प्रणीत बच गया, और ये दोनों हो गए आउट। तो डबल एविक्शन बिल्कुल पसंद मेरे को नहीं आया, वही उनकी फेक लव स्टोरी की वजह से सब कुछ हुआ। और नेहल को तो वो सब बोलते हैं कि ये सारी बातें, क्योंकि जब उन्होंने टास्क दिया था कि उनको चुनना था कि कौन फेक है और कौन मतलब सही गेम खेल रहा है, थम्स अप देना था, तो उसने शुरुआत करी पहले नेगेटिविटी उससे कि कौन फेक है। तो सलमान खान ने कहा तुम तो हर चीज नेगेटिविटी से शुरुआत करती है, वो तो पक्का देखने की बात है, इसका सारा कैरेक्टर नेगेटिविटी से शुरू होता है, उसी लिए दिखाई भी देती है। और उसको देखिए तानिया को, जब हमारे मीका जी आए स्टेज पे तो उन्होंने गाना गा के बोला सब कंटेस्टेंट्स को गाना, तो सबने गाया। तो अमाल के लिए नीलम, उसने तानिया ने क्या बोला, धड़कन है ये तो घर की, इसके ये अगर बिग बॉस का घर शरीर है तो अमाल इस घर की धड़कन है। ओ भैया, इसने ये पहले भी बोला था ये हमारी फैमिली है, पर मालती ने आके सब कुछ खत्म कर दिया। अब जीके को टास्क मिला सबकी मिमिक्री करनी थी, उसने बड़ी अच्छी करी। सबसे पहले करनी थी उसको नेहल की, तो नेहल की वो कैसे करती है कि वो बोलता है जब कुनिका जी आती है ना तो वो बोलती है प्लीज कम कुनिका जी, ओ गॉड यू मेड इट सो नाइस, आई रियली लाइक्ड इट एंड यू आर सो नाइस, आई रियली लव यू। एंड तभी वो जब देख लेती है मालती को आके, ये तूने क्या किया, ये तेरे को मैंने नहीं कहा था करने को, तूने ये गेम कैसे कर दिया, तू ये मेरे को बता। और फिर देख लेती है कुनिका जी को आते, ओ माय गॉड कुनिका जी यू आर सो नाइस, तो वो बदलती है और उसके बोलने का तरीका ऐसे होता है। अब उन्होंने कहा तानिया को के बारे में बताओ, तो वो ऐसे ऐसे करने लगा। वो कहता सलमान तुम क्या करो, कह रहे हो कि मैं वो अपना साइड देख रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड में डिंपल पड़ता है, तो तानिया से कोई भी सवाल करो वो हमेशा कैमरे के आगे अपना डिंपल दिखाती जो लेफ्ट साइड में उसके बनता है। और नेहल कहती है आंखें भी दिखाओ, आंखें ऐसे ऐसे करती रहती, जवाब नहीं देगी, सुनती रहती, बिल्कुल यही पोज होता है। ऐसी एक फील देती है आप लोग को भैया, बिल्कुल मुझे तो विच लगती है वो समय, जैसे वो देखती है बंदी आंखें ऐसे करके, आंखें ऐसे करके और ऐसे करके विद नो रिएक्शन ऑन द चेहरा, एकदम ब्लैंक सा लुक करके, बिल्कुल एक भूत घोस्टली फिगर लगती है, नॉट विकेट, घोस्टली फिगर। कोई भूत घुस जाता है उसके अंदर उस समय, जब कोई उससे सवाल जवाब कर रहा होता है उसने जवाब नहीं देना, भूत घुसार लेती है अपने अंदर कि भूतों की तरह ऐसे करके डम, बिल्कुल विद नो रिएक्शन नो मूवमेंट ऐसे करती है। तो बड़ा बढ़िया किया उसने इसका तानिया का। फिर अभिषेक के बारे में बोला करो, तो वो कहता है वो उसको बोलो अरे टास्क कर ले, अरे कर लेंगे सब ठुट पर। फिर उसको बोलो बशीर से वो प्रोटीन लेने जाएगा, अरे बशीर भाई थोड़ा प्रोटीन दे दे, मेरा प्रोटीन खत्म हो गया। बशीर एक्शन में बोलेगा ओ यू नो आई डोंट कीप दैट इंडियन वन, आई कीप दैट इंपोर्टेड वन, सो दैट आई डोंट थिंक यू कैन टेक इट। तो वो कहेगा अरे ठुट पर अभिषेक उसका फेवरेट वो है।
और फिर कुनिका जी का बोला तो कुनिका जी का कहेगा तक दिनादिन मैं करूंगा, तक दिनादिन, इसी से आप समझ जाओगे। और कुनिका जी जब भी कोई आपस में बात कर रहा होगा, दूर बैठी होंगी, वहीं जाके बोलेंगी सीधा दूर से, यू सेड इट, यू आल्सो सेड दैट, यू आल्सो सेड दैट। फिर बाद में जाके लड़ झगड़ के अपना बेड पे बैठ के मेडिसिन बॉक्स खोल के बैठ जाती। तो बहुत अच्छा किया, उसके लिए वाहवाही मिली। फिर मृदुल को पूछा गया कि आप 3 शपथ लोगे, सलमान ने पूछा, तो अब क्या लोगे? उसने कहा पहली तो लूंगी कि फरहाना से, पहला लूंगा फरहाना से काम कराऊंगा, दूसरा जीके को किचन में काम करवाऊंगा, वो मैंने करा दिया, और तीसरा है मेरा कि घर में भेदभाव खत्म करूंगा। सलमान ने कहा वो तो इम्पॉसिबल टास्क है, उसको छोड़ो। तो भैया ये सब कुछ हुआ। बहुत ये मीका के साथ बहुत मजा आया। मीका के साथ मीका ने फिर सलमान खान ने कहा तुम अपना बर्थडे 27 सितंबर को बर्थडे होता है, उसने पूछा मीका ने। तो मीका ने कहा मुझे तो बड़े साल लग गए दुनिया को बताने में मैं कितना अमीर हूँ, तुमने तो एक दिन में सारी दुनिया को बता दिया तुम कितनी अमीर हो। ओ तुम तो बहुत अमीर हो, उसका मतलब मेरे से भी बहुत ज्यादा अमीर हो, क्योंकि तुमने तो एक दिन में सब कुछ बता दिया। भाई तुम तो बहुत अमीर हो। ऐसा करना, अपना बर्थडे जब अगले साल सेलिब्रेट करोगी तो अमाल और मेरे को पहले से बुक कर लेना वहां पे, कि तुम तो अमीर हो, तुम तो हमको अफोर्ड कर सकती हो ना। वो कहती श्योर सर, श्योर सर। वो फिर कहता है कि तुम्हारे, सलमान कहता है तुम तो बर्थडे एक दिन मनाती हो, तो बाकी दिन वाले तो चिढ़ते होंगे आपस में, तुम ऐसा करो रोज अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करो। कहती है हाँ सोचूंगी इस बारे में। और फिर वो जाके बोलती है कि तानिया, वो बोलते हैं कि आपको तो 440 वॉट का झटका लगा जब आपने देखा कि स्वेट शर्ट पहन ली है उसने, मालती ने, आपके अमाल की। कहती कि ऐसे झटका नहीं लगा, बाकी मैं छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ, वो तो उसका था इसलिए मैंने गुस्सा हुआ, बाकी मैं तो। वो कहता है ऐसी बातें मत कर, इसका बाहर बॉडी गार्ड खड़े हैं। सलमान खान कहते हैं वो कहीं तुम्हारे को ही ना लपेटे में ले ले, तुम ऐसा बोल रहे हो इसके अगेंस्ट। तो वो कहती कि नहीं मैं इतनी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती, मैं तो फैक्ट्री लगा लूंगी स्वेट शर्ट की, मुझे कोई परवाह नहीं है। और फिर वो बोलता है सलमान खान, मीका ये तो मीका की भी फैक्ट्री लगा सकती है, तो इतनी अमीर है। फिर वो कहते हैं ये तो बर्थडे की भी फैक्ट्री लगा लेगी। भैया उसका कितना लेग पुलिंग करी और शेमलेसली ऐसे स्माइल करी जैसे सारी बातें सच्ची बोलती। कुछ तो थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए इसको, पर ये नहीं करती है। वो कहती है उसको, फिर वो कहते हैं कि चलो तुमको अब आओ यहाँ पे, तानिया और नीलम आओ, गाना गा के बोलो जो इसने स्वेट शर्ट ली थी उसके बारे में। तो गाना गा के बोलती है उसको कि, फिर बोलती चांद में भी दाग होगा पर इसमें एक भी नहीं, जो इसका है उसको लौटा दो। भैया कितना फ्लर्ट करती है, पूरा दिखता है कि ये चाहती है कि अमाल इसके क्लोज आ जाए। और वैसे तो सुनने में आया बाहर भी कोई इसका है, पर पता नहीं क्या गेम प्लान कर रही है ये। वो कहती है कि इतने दिन से तो हम एक परिवार के माल थी, तुमने आके ये क्या करा। फिर हुआ हिट फ्लॉप गेम, जिसमें आपको चाहते थे किसको हिट बनाना है और कौन फ्लॉप है। तो फ्लॉप बनी है हमारी फरहाना, और हिट में बनी तानिया, गौरव और कुनिका। और मृदुल को कोई वोट नहीं मिला, ना हिट का ना फ्लॉप का। तो सलमान खान ने बोला ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला, तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो, तो इसका मतलब तुम्हारा कोई गेम ही नहीं है। कहते हैं हाँ सलमान भाई मैंने देख लिया, अब मैं जग गया हूँ। वो कहते हैं अब जगने का कोई फायदा नहीं, अब तो बहुत लेट हो चुका है। सही बोला सलमान ने। और फिर होता है सोनाक्षी सिन्हा आती है अपनी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। फिर वो फरहाना और मालती को लेके जाते हैं कि कौन ज्यादा टॉक्सिक है आपको बताना है। तो वो स्नेक की एक पाइप होती है, उससे उसको भर देना होता है। तो फरहाना ही ऑफ कोर्स बनी मोस्ट टॉक्सिक पर्सन इन द हाउस। फिर सबसे दुखदायी मोमेंट आया जबकि वेंटिंग मशीन में इन लोग को वेंट करना था, और सबसे पहले जीके को बुलाया, जीके वेंट करता था, नीचे से टॉफी सब गिरी, उसको मिला एक सेफ का कार्ड। फिर सेकंड में आई नेहल को, उसने वेंट किया फरहाना के लिए कि मेरे को उसने कितने दुख दिए, सब कुछ किया, मैं उसको दिल से वाकई में वो फ्रेंड मानती थी उसको, तो उसको धोखा मिला, तो उसके लिए क्या, उसको मिला एलिमिनेशन का कार्ड। फिर प्रणीत आया, उसको मिला सेफ का कार्ड। और बशीर के बाद जब मिला उसको एलिमिनेशन का कार्ड, पूरा घर सुन रह गया, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था डबल इविक्शन, क्योंकि आज तो बोला भी नहीं था इन्होंने। पर बशीर ने बड़ा स्पोर्टिंगली लिया, वो सबसे मिला, मगर नेहल फरहाना को मिलके नहीं गई। बाद में कुछ अलग सा ही लोग। और मालती कितनी टॉक्सिक है बंदी, वो बशीर को बोलती है जब वो जा रहे थे, नेहल अच्छा ये जा रहा है मेरे, अब मेरे को कोई गंदा से नहीं बोलेगा, यहाँ टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी, मेरे को कोई नेगेटिव नहीं बोलेगा। और फिर उसका अजीब दिखा है, मालती मतलब कि स्विम कर रही है, वो बटरफ्लाई पोज ही होते हैं ना उल्टा लेट के, और थोड़ी देर बाद क्या दिखाते हैं, फरहाना भी वही स्विमिंग पूल में रोना धोना दुख दिखा रही है कि मैंने नेहल के बारे में इतना गलत गलत बोला, और ये मैं कुनिका जी आपको नहीं छोड़ूंगी। उनको क्यों तुम ब्लेम कर रही हो, अगर कुनिका जी ने उसको कुछ बता दिया था तुम उसको क्लियर करती, पर तुमने तो उसका हाथ पकड़ के नेहल का बोल दिया था अब हमारी दोस्ती खत्म है, तो ऐसी हो जब मेरे साथ होता है, और बनी चमची बैठी हो। तानिया की तानिया लहंगा पकड़ के पहुंच जाती है स्विमिंग पूल की साइड में, उसको कहती तो ऐसे मत करना, इसके बाहर भी तो दुनिया, सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया, तूने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। वो कह रही नहीं मैंने गलत किया, मैंने उसको गलत बोला। अब कह रही है कि मैं कुनिका जी को नहीं छोड़ूंगी। अरे बेवकूफ, अपनी गलतियों का तुम दूसरों को क्यों देते हो, अगर जिस वे में कुनिका जी ने बोला तो तुम क्लियर कर लेती, अगर तुम इतनी सच्ची थी, तुमने क्लियर नहीं किया। फरहाना भट्ट, अब फरहाना भट्ट को पता नहीं अच्छा करेक्टर दिखाना चाह रहे, क्योंकि बंदी तो भैया लास्ट 5 में जाएगी, उसने अकेले रह के खेल रही है और अब सहारा ले रही है। तानिया उसका पीछे पीछे चल रही है कि मैं भी लाइमलाइट में बनी रहूं, क्योंकि नीलम के साथ अभी फिलहाल के लिए तो उनकी दोस्ती खत्म हो चुकी है। और अब देखना बाकी है कि फरहाना कैसे वाट लगाएगी अपनी कुनिका जी को।
तो बने रहिए एंड डू लाइक माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट टू। थैंक यू। दिस इज ऑल फ्रॉम रितु सोनी सबरवाल, योर बिग बॉस रिव्यू का एक्सपर्ट।